कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। आइए चलते हैं सुकताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम भी चलते हैं सुकताल और सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को। तो महाराज हम हमेशा पिछला प्रसंग देखते हैं, जब भी कथा शुरू करते हैं तो पिछला प्रसंग देखते हैं। आइए देखते हैं पिछला प्रसंग कहाँ तक हो गया था। पिछले प्रसंग में अष्टम स्कंध का विराम हो गया था महाराज। मत्स्यावतार की कथा के साथ ही अष्टम स्कंध का विराम हो गया था। आज चलेगा हमारा नवम स्कंध। नवम स्कंध में महाराज जी उतना रुचिकर नहीं है, आप लोगों को नहीं लगेगा, कुछ को नींद आएगी। देखना महाराज, मोबाइल से अगर आप देख रहे होंगे हमारे वीडियो को तो मोबाइल हाथ में से छूट के नीचे गिरेगा। कहेंगे कि पंडित जी महाराज जैसा क्यों? भाई इसमें बंसावली है। उनका ये बेटा, उनका वो बेटा, उनका वो पोता, उनका वो पोता, उनका वो पोता है। बेटे पोते की कहानी है महाराज नवम स्कंद में। मुख्यतः सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन है। राजा परीक्षित जी पूछ लेंगे कि महाराज आपने जो बताए, सारे मनु बताए, सारे जो जितने बताए, तो महाराज इनकी देखिए संतान परंपरा का तो वर्णन करो। तो वर्णन करेंगे सुखदेव जी महाराज। बताओ, कोई ग्रंथ हाथ में नहीं। आजकल हम जो सभी कथावाचक हैं, एक ग्रंथ तो वो होता है जो पूजा के लिए रखा रहता है, जिसकी यजमान पूजा करते हैं। दूसरी पुस्तक हो या डायरी हो, कुछ पन्ने हो, वो महाराज नीचे रख लेते हैं और उनके सहारे से फिर वो कथा चलती रहती है। धन्य हो श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हमारा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। वो तो साहब परम हंस हैं, मुनिराज हैं। बताओ, आए आंखें बंद की और सुनाने लगे कथा महाराज। गजब है साहब, गजब है। तो चलो ठीक है, हम आपको पहले तो पुराणों के लक्षण बता देते हैं। कहा पुराणम पंच लक्षणम, पुराण के 5 लक्षण हैं। चाहे 18 पुराण हो, चाहे 18 उपपुराण हो, इन सब पुराणों में आपको 5 ही बातें मिलेगी, छठी नहीं मिलेगी। ये 5 क्या मिलेगी? कहा सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंच लक्षणम। पुराण के 5 लक्षण हैं। हर पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई ये बताया जाएगा, फिर प्रलय कैसे होता है ये बताया जाएगा, कौन कौन से वंश आए, देव वंश, दानव वंश, मानव वंश, सारे वंशों सारी वंशावली मिलेगी महाराज उनमें। तो ये वंशानुचरितम है। इसमें सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च, महाराज कितने मनु हुए, उनका कितना कालखंड रहा, उस मनवंतर में भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए। और फिर 5वां है उन वंश की वंशावली का गान करना, उनमें उत्पन्न हुए जो इतने भी देवता हैं, दानव है, मानव है, उन सब के चरित्र का वर्णन करना। कौन सरनाम रहा, कौन बदनाम रहा। सरनामी और बदनामी की कथा आप महाराज इसमें सुनेंगे। ज़्यादातर तो सरनामी है महाराज, बदनाम तो एक आध हुए राजा वैन जैसे, जिनके कथा हम आपको सुनाएंगे। साथ ही भागवत के 5 प्राण भी हैं। इन 5 प्राणों में पहला जो प्राण है वो चरित्र ही है। राजाओं की चरित्र, लीला भी कर सकते हैं इसको। भगवान की लीला है और हमारे चरित्र है महाराज। कहते हैं ना, उनकी भगवान की कथा है, हमारी व्यथा है। हम कोई मिलते हैं तो हमारी व्यथा कथा करने लगते हैं, लेकिन जब कभी सुनने जाते हैं तो महाराज कथा सुनी जाती है, सुनाई जाती है। भगवान की कथा सुनी जाती है, सुनाई जाती है।
आप और हमारी व्यथा सुनी जाती है, सुनाई जाती है। फिर उपदेश है महाराज, देखो पूरी भागवत जी में उपदेश महाराज आद्योपांत भरे पड़े हैं, देख लो आप। मैं तो कहता हूं कि महात्म्य से ही शुरू हो गए। महात्म्य में जो आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे, जब धुंधुकारी से परेशान हुए अपने ही बेटे से, तो उनके जो दूसरे पुत्र थे गोकर्ण जी महाराज, क्या कहा उन्होंने, छोड़ो पिताजी ये झंझट, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते पुनि उपजई बहुसूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते पुनि उपजई बहुसूला। पुत्र मोह को त्याग दो पिताजी। होहि विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। होहि विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब विवेक हो जाएगा, मोह का भ्रम भाग जाएगा। जैसे सूर्य उदय हो जाएगा तो अंधेरा भाग जाएगा। उन्होंने एक बात कही, छोटी सी पंक्ति में कही, मुझे तो जैसे श्लोक के 4 चरण होते हैं, ये चौथा चरण मुझे याद है। जो काम की बात है उसको याद रख लेते हैं। पिताजी स्नेहवान ज्वलते निशम। हिंदी में अर्थ ये हुआ, पिताजी जिस दिए में तेल होता है ना, वो दिया हमेशा जलता रहता है। जब तक दिए में तेल रहेगा तब तक जलेगा। इसी प्रकार जब तक आपके अंदर पुत्र का प्रेम है तब तक आप जलते रहेंगे। तो क्या करें, अरे महाराज इस तेल के दीपक के लगाओ ठोकरे, है तेल गिर जाएगा दिए में से, बत्ती बुझ जाएगी, तुम्हारा जलना भी मिट जाएगा, वरना तो जलते ही रहोगे। स्नेह शब्द के 2 अर्थ हैं, स्नेह यानी प्रेम और स्नेह यानी तेल। महाराज राजा दशरथ जी के हृदय में कैकेयी के प्रति प्रेम, राम जी के प्रति प्रेम, देखो कितने जले, कितने जले रे राम राम। हार घुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियति बहुत दिन बीते। हैं, जबकि ज्यादा दिन नहीं होते महाराज। हा जानकी लखन हार घूबर, हा पीतु हित चीति चातक जल धरे। सबको याद किया। अगर उनके प्रति प्रेम न होता तो ऐसी चौपाइयां क्यों लिखी जाती। कैकेयी को बहुत समझाया उन्होंने, है? मोरे राम भरत दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। मोरे राम भरत दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। तो यदि आप लोगों को भी जलना हो, घर के आपकी बात नहीं मानते हो और आपको हमेशा ये जलन रहती हो कि बताओ यार इनके लिए मैंने इतना किया, इनके लिए इतना किया, आज ये मेरी बात नहीं मान रहे, उनके प्रति प्रेम को खत्म कर दीजिए। दिए में तेल खत्म तो महाराज खेल खत्म। और जब तक दिए में तेल रहेगा महाराज जलना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं। देखो महाराज, तो ये उपदेश है गोकर्ण जी ने दिए। आगे प्रथम स्कंद में चलोगे तो पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी को दिए, और फिर दूसरे स्कंद में चलोगे तो ब्रह्मा जी ने अपने बेटे नारद जी को दिए। तीसरे में तो महाराज क्या कहना, कपिल देव भगवान ने माता अपनी देवती जी को दिया। चौथे में चलोगे तो तुम्हारा नारद जी ने राजा प्राचीन बरही को दिया। पांचवें में चलोगे तो कहते हैं महाराज वो जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को दिया।
उपदेशों से भरी पड़ी है महाराज भागवत जी महाराज। 11वें स्कंद में तो गजब हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने और उद्धव जी को 22 अध्यायों में बताओ उपदेश दिया, कमी नहीं है ना। दृष्टांत भी है, दृष्टांत में कोई बात अगर वक्ता कहता है उसका उदाहरण वो दे देता है, बात फिर उसके वो सटीक हो जाती है महाराज उदाहरण से। कहाँ भागवत से मुक्ति, कहाँ भागवत से मुक्ति होती है, किसकी हुई महाराज? धुंधकारी की हुई। देखो आप, एक जो है उस बांस के छिद्र में बैठ के उसने सुनी और उसकी मुक्ति हुई। अच्छा देख लो, कहा नारायण का नाम लेने से मुक्ति होती है, कहा हुई एक आदमी बताओ। अरे महाराज राना अजामिल, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। तो ये दृष्टांत भी रहे महाराज। स्तुतियाँ ओहो गजब की स्तुतियाँ होती हैं महाराज। कुंती ने स्तुति की, विषम पितामह ने स्तुति की, है कहाँ स्तुति नहीं? करदम ऋषि ने की, ब्रह्मा जी तो आज जुड़े खड़े रहते हैं हमेशा, बात बात में भगवान की स्तुति करते हैं। तो स्तुतियों से भागवत महाराज भरी हुई है। क्या साहब, गजेंद्र मोक्ष भगवान गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की। और उसके बाद फिर गीत केवल 10वें स्कंद में है, क्योंकि भगवान की लीला है। जहाँ लीला हो गई उन्हीं लीलाओं की जो है गीत बनेंगे और फिर उनको गाया जाएगा महाराज। सबसे जो प्रसिद्ध गीत है महाराज वो गोपी गीत है, रास पंचाध्याय में है। जब 10वें स्कंद में आएंगे आपको हम गोपी गीत भी सुनाएंगे। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि, दयित दृश्यतां दीक्षुतावका, त्वयि धृता सर्वः त्वां विचिन्वते। कनक मंजरी नाम के छंद में महाराज लगभग 18 श्लोकों में है। 19 में छंद बदल गया, लेकिन करीब 19 श्लोकों में महाराज ये जो है गोपी गीत है, प्रणय गीत है, विरह गीत है, युगल गीत है, भ्रमर गीत है। गीतों की झड़ी लग गई है। तो इस प्रकार भागवत में ये भागवत के 5 लक्षण हैं, भागवत की 5 प्राण भी हैं। और ये जो 9वां स्कंद है जिसमें हो सकता है आपको थोड़ी क्या करना चाहिए, उसको रुचि करना लगे, क्योंकि इसमें तो बंसावली उसका बेटा वो, उसका बेटा वो, उसका बेटा वो, उसका बेटा ही। तो क्रम से अध्याय तो शुरू करेंगे, लेकिन हम आपको थोड़ा संकेत दे दें कि 9वें अध्याय में क्या क्या है महाराज। इसमें मुख्य रूप से सूर्य वंश का वर्णन है और चंद्र वंश का वर्णन है। 9वें स्कंद में कुल 24 अध्याय, 24 में से 13 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन है और फिर 11 अध्यायों में चंद्र वंश का वर्णन है। ये जो सूर्य वंश का वर्णन है 13 अध्यायों में, इनमें महाराज जी मुख्य कहता है सरियाती है, अम्बरीश है, युवनाश्व है, मानधाता है, सगर है, भगीरथ है, श्री राम जी हैं, जनक आदि हैं। इनकी कथा सूर्य वंश में आप सुनोगे। 11 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन होगा, जिनमें महाराज राजा पुरुरवा का वर्णन होगा। गाधी विश्वामित्र जी महाराज के पिताजी, रामायण में चौपाई ना वो, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहीन निशिचर पापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहीन निशिचर पापी।
तो महाराज गादी है, विश्वामित्र है, जमदग्नि परशुराम जी के पिताजी, ययाति राजा, दुष्यंत, भरत, रंतिदेव, द्रुपद, जरासंध, कौरव, पांडव, देवक, उग्रसेन जी महाराज, इन सब का वर्णन इस अध्याय में होगा। वसुदेव जी, देवकी, श्री कृष्ण, बलराम, इन सब की कथा आप 9वें स्कंद में सुनेंगे। श्री कृष्ण और बलराम, इनकी कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को संक्षिप्त में सुनाई यहाँ एक श्लोक में। जैसे वो अपन हिंदी में बोलते हैं ना, दो ऐसे एक छंद है, आदो देवकी देव की गर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम है। तो जैसे एक पद में, एक छंद में पूरी राम कथा है, एक छंद में जो है कृष्ण कथा भी है। आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वेदेहि हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद ही रामायणम। यह साहब होगी रामायण पूरी। तो ऐसे ही सुखदेव जी महाराज मात्र 2 श्लोकों में कृष्ण कथा को कह करके आगे बढ़े थे। तो परीक्षित जी महाराज ने पूछ लिया था कि महाराज हो गई कृष्ण कथा? उन्होंने कहा हाँ हो तो गई, सुना तो दिया मैंने तुम्हें। नहीं महाराज ठहरिए, आप भगवान कृष्ण की कथा को आप मुझे विस्तार से कहिए, क्योंकि मेरे जो पिता हैं और पितामह हैं वो उनके भक्त थे और उनकी वजह से ही उन्होंने दुनिया में अपने विजय का डंका बजाया। और तो और महाराज मेरा जीवन दान उन्होंने ही दिया है। यदि वो न होते तो मैं नहीं होता, क्योंकि अश्वत्थामा ने जब मैं मेरी माँ के गर्भ में था तभी उसने वो ब्रह्मास्त्र मेरे ऊपर चला दिया था। मैं तो मरा हुआ ही पैदा हुआ था एक तरह से, उन्होंने मुझे जीवित किया। इसलिए महाराज कथा भगवान कृष्ण की कथा तो जरा विस्तार से कहिए। 10वें स्कंद में एक श्लोक आता है, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। महाराज आपने सूर्य वंश का वर्णन, चंद्र वंश का वर्णन 9वें स्कंद में विस्तार से सुनाया है, लेकिन अब महाराज भगवान कृष्ण की कथा तो मुझे पूरी सुनाइए, क्योंकि मैं तो जो है माता के गर्भ में था तभी मृत प्राय हो गया था। द्रोण्यास्त्र विप्लुष्टमिदं शरीरम द्रोण्यास्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम। मैं तो साहब कौरव और पांडवों के वंश का मात्र एक ही संतान था। यदि हम खत्म तो फिर हमारा पूरा खानदान खत्म। जुगोपकुक्षिम गतगात चक्रो, आत्मचक्र है, आत्तः गृहीत चक्र है इति आत्मचक्र है। सुदर्शन चक्र लेकर के महाराज उन्होंने मेरी रक्षा की है। और ऐसी कथा को आपने एक ही 2 श्लोक में सुना दिया महाराज। मातुश्च में यह शरणम गताया, मेरी माँ जब उनकी शरण में गई थी तब उन्होंने, अरे महाराज उन्होंने प्रश्न भी पूछा था कि महाराज उनका जन्म कैसे हुआ, और फिर वो मथुरा से इधर जो है गोकुल में कैसे आ गए, वृंदावन में कैसे आ गए, उनकी कितनी पत्नियां थी, साहब उन्होंने मामा जी को क्यों मार दिया। ऐसे बहुत प्रश्न है। 10वां स्कंद तो महाराज 10वां स्कंद ये है। भागवत का आनंद उसी स्कंद में आता है। और आजकल जो कथा व्यास लोग हैं, हम निंदा स्तुति से दूर रहते हैं। हमें तो हमारी बात जो करनी जो कह दो यार, और क्या, दूसरे से क्या लेना देना। फिर भी संक्षेप में कह देते हैं कि वो पहले स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक की कथा को जैसे तैसे इसको निपटाना चाहते हैं। और भाग के कहेंगे 10वें स्कंद में है, क्योंकि नाच गान उसी में ही है। अब देखो आप 9वां स्कंद है, कहो महाराज इसमें क्या नाच गान है, कहीं भी नहीं है। बाद में केवल राम जी का जन्म होता है, इसमें 2-4 बधाइयाँ गा लो, जय सिया राम है। तो इस प्रकार यह 9वां स्कंद है। इसके 24 अध्याय हैं। 13 अध्यायों में सूर्यवंश का वर्णन सुनेंगे आप, और 11 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन सुनेंगे।
तो सृष्टि की उत्पत्ति में जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं मरीचि, मरीचि की जो धर्म पत्नी उसका नाम है कला। मरीचि और कला से कश्यप जी महाराज का जन्म होता है। कश्यप जी और अदिति, इनसे महाराज विवस्वान नाम के राजा पैदा होते हैं। और विवस्वान नाम के जो राजा हैं इन्हीं का दूसरा नाम है सूर्य भगवान। फिर जो विवस्वान हैं इनके संज्ञा नाम की धर्म पत्नी है, उनसे वैवस्वत नाम के मनु पैदा होते हैं। इन वैवस्वत नाम के जो मनु हैं इनका एक नाम श्राद्ध देव भी है। फिर श्राद्ध देव जो मनु हैं, इन श्राद्ध देव जो मनु हैं श्रद्धा नाम की इनकी धर्म पत्नी है। इनके 10 पुत्र हैं महाराज, 10 पुत्र व एक इला नाम की कन्या। ये इला नाम की जो कन्या है ये महाराज सुद्युम्न नाम के पुरुष बना, ये खुद ही बना। इसकी कथा बहुत रोचक है, हम आपको सुनाएंगे। 10 पुत्रों के नाम सुनो। इक्ष्वाकु जिनमें राम जी पधारे, नृग, सरयाति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिशंत, प्रसद्र, नभग और कवि। इसलिए हमने कहा था, मैंने कहा आपको नींद के झटके आएंगे इसमें। मोबाइल से अगर आप देखोगे सुनोगे तो मोबाइल एक आध बार छूट के नीचे गिरेगा, क्योंकि ये तो वंशावली है। तो जो इला नाम की जो कन्या है उसको सुद्युम्न नामक पुरुष बना हुआ। लोग संक्षेप में बता देते हैं, जब हाँ ये जो वैवस्वत नाम के जो श्राद्ध देव हैं और श्रद्धा इनकी धर्म पत्नी है, इन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था महाराज। तो बाप ने तो संकल्प ये कराया पुरुष यजमान ने कि मेरे पुत्र हो, लेकिन जो श्रद्धा देवी थी उन्होंने पंडित जी के कान में कह दिया कि महाराज हमें तो पुत्र नहीं चाहिए, हमें तो कन्या चाहिए। कान में कह दिया पंडित जी के, लिफाफा इतना मोटा मिलेगा। बस आप तो संकल्प जब करो ना तो कन्या प्राप्त्यर्थम लिख देना आप तो है ना, पुत्र प्राप्त्यर्थम के बजाय कन्या प्राप्त्यर्थम। अब क्या करें महाराज, पंडित जी असमंजस में है। तो पंडित जी ने उनकी माता जी की बात मान ली। फिर वो तो होना ही था। तो महाराज श्राद्ध देव ने पंडितों से कहा, अरे पंडित जी महाराज ये क्या हुआ, हम तो फटाके ला के रख रखे, मैंने तो है आतिशबाजी होती है, धूमधाम होता पुत्र जन्म का है, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करते, लड्डू पूड़ी मालपुए खीर सब आनंद होता तुम्हारा, तुमने क्या किया यार। ये कहा महाराज अब कह देते हैं आपसे, आपकी धर्म पत्नी ने हमसे कहा कि हमें तो कन्या चाहिए। चलो फिर भी हमारे गुरुजी से करेंगे बात। तो गुरुजी कौन, बृहस्पति जी। भाई पंडिताई का काम ही छोटा मोटा तो और ही करते हैं, उनके चेले चांटी महाराज, गुरुजी थोड़ी करते हैं ऐसा काम। तो फिर उन्होंने बृहस्पति जी ने इनको जो है अपने तपोबल से मान लो आप पुरुष बना दिया। उसका नाम था सुद्युम्न। और इनका ऐसा भाग्य रहा सुद्युम्न जी का, जो ये शिव जी के बिहार स्थान में चले गए, माता पार्वती जी ने इनको श्राप दिया और ये फिर लड़की बन गई। बताओ आप। फिर गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने कहा भाई अब देखना पड़ेगा। जब दोबारा भगवान से उन्होंने स्तुति प्रार्थना की, यार कि कोई ठेका लिया गया मैंने, बार बार का ये एक बार कर दिया मैंने, महाराज थोड़ा। तो महाराज 1-1 महीने का इनको समय दिया, 1 महीने पुरुष रहेंगे, 1 महीने स्त्री रहेंगे। अब ये 1 महीने तो पैंट बुशर्ट पहने, 1 महीने सलवार सूट पहने महाराज। ये इनके जची नहीं। और फिर इन्होंने तो अपना वैराग्य ले लिया और इन्होंने पुरुरवा से विवाह किया, इनसे बुद्ध का जन्म हुआ और फिर इन्होंने वैराग्य ले लिया। पुरुरवा से ही चंद्रवंश चला। पुरुरवा से आयु हुई है, आयु से नहुस हुए, नहुस से ययाति हुए, ययाति से यदु और पुरु हुए, यदु से यदुवंश में श्री कृष्ण हुए और पुरु से पुरुवंश में कौरव और पांडव पैदा हुए। जो राजा ययाति हैं उनके 2 रानियां थी। एक तो ययाति, एक तो देवयानी थी जो शुक्राचार्य जी की पुत्री थी, उनसे यदु और तुर्वसु पैदा हुए। और दूसरी जो इनकी पत्नी थी वो थी शर्मिष्ठा।
जो वृषपर्वा की पुत्री थी उनसे अनु, ध्रुव और पुरु, महाराज 3 पुत्र पैदा हुए थे। एक तो गुरुजी शुक्राचार्य जी की पुत्री थी देवयानी, असल में तो विवाह देवयानी से हुआ था। ये जो शर्मिष्ठा है ये तो महाराज उनके साथ वो जाती है ना शादी के बाद वधू के साथ, तो महाराज ये तो ऐसे गई थी, दासी थी, दासी एक तरह से। लेकिन महाराज ये दासी भी जो है और उनका राजा ययाति से इनकी नज़दीकियाँ बढ़ी और इनके भी संतान हुई। हालांकि शुक्राचार्य जी नाराज हुए राजा ययाति से, ये भी कथा इस स्कंद में आएगी। जो महाराज 10 पुत्र जो हुए उनकी संक्षिप्त कथा तो इस प्रकार है। जो प्रशद्र है वो आजीवन ब्रह्मचारी रहा और गुरु जी के हिसाब से शूद्र बनाए। कथा जब आएगी प्रसंग में तो हम आपको सुनाएंगे। कवि सन्यासी बना, करुष क्षत्रिय बना, दृष्ट ब्राह्मण बना, सरयाती जिसकी पुत्री सुकन्या च्यवन ऋषि को ब्याही, नभग इनसे नाभाग हुए और नाभाग से अम्बरीश जी का जन्म हुआ। अम्बरीश जी की कथा बहुत सुंदर है। ये भक्तराज हैं अम्बरीश भगवान, और अम्बरीश जी की कथा इस 9वें स्कंद में आएगी, हम आपको सुनाएंगे। दिष्ट ये वैश्य बना, नृग ये क्षत्रिय बना जो बाद में गिरगिट बनकर कुएं में गिरा, इक्ष्वाकु जिनके वंश में प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ, नरिशंत ये भी क्षत्रिय बना, राजा निमि भी इसी वंश में पैदा हुए, इन्हीं से राजा जनक की उत्पत्ति हुई जो विदेह व मैथिल के नाम से भी जाने जाते हैं। अब हम आपको महाराज इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन करते हैं। इक्ष्वाकु के वंश में राजा हुए युवनाश्व। युवनाश्व से कौन हुए? मानधाता। फिर मानधाता के मुचकुंद, और इनके 50 कन्याएं भी पैदा हुई जिन्हें सोबरी ऋषि को उन्होंने ब्याह दिया गया। सत्यव्रत जिनको त्रिशंकु के नाम से जानते हैं, उनसे हुए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से रोहित, रोहित से बाहुक, बाहुक से सगर, सगर से सुमति व केसनी, सगर के सुमति व केसनी 2 पत्नियां थी। सुमति से 60,000 पुत्र पैदा हुए जिन्होंने अपमान किया था कपिल भगवान का, और ये भस्म बन गए थे वहाँ। केसनी से असमंजस नाम का एक पुत्र हुआ, असमंजस से हुए अंशुमान, अंशुमान से हुए दिलीप, और दिलीप से हुए फिर भगीरथ। ये वही भगीरथ हैं जो गंगा जी को लाए। इन्होंने तपस्या की, गंगा जी को लाए और अपने पुरखों का उद्धार किया। आज भी कोई बहुत कठिन कार्य करते हैं तो उनको भागीरथ प्रयास कहा जाता है। इन्हीं से फिर विश्वसह नाम के राजा पैदा हुए, विश्वसह से खटवांग पैदा हुए। ये खटवांग वही हैं जो देवासुर संग्राम में आए, अपनी जन्मपत्री पंडितों को दिखाई, कहा कितना जीवन शेष है, कहा हमारा 2 घड़ी है, सारा सब कुछ छोड़ दिया, भगवान में लग गए और भक्ति से मुक्ति को प्राप्त किया। ये वही खटवांग है। इन्हीं से दीर्घबाहु जिनका एक नाम दिलीप है, दिलीप से रघु, रघु से अज, अज से दशरथ, और दशरथ से श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, 4 भाई पैदा हुए। और इनके फिर लवकुश हुए। सुमित्र के बाद कलयुग में ये वंश समाप्त हो गया। ये यहाँ तक कि हमने आपको भूमिका बताई महाराज, असल में तो प्रथम अध्याय अब शुरू होता है। तो राजा ने प्रश्न पूछा है कि मनवंतराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्याण्यनंत वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। राजा परीक्षित जी ने कहा कि हे गुरुदेव, आपने सब मनवंतरों, अभी 8वें स्कंद में, और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए गए जो ऐश्वर्यपूर्ण जो चरित्र हैं उनका वर्णन किया। वामन भगवान का वर्णन किया है, उधर महाराज हरि अवतार का वर्णन किया, बहुत सारे वर्णन किया आपने तो महाराज अब जो है, और मैंने उन सब का श्रवण भी किया। त्वया उक्तानि मैं श्रुतानि, आप कहते गए मैं सुनता गया। आपने सारे मनवंतरों की कथा कही
उनमें भगवान के जो जो अवतार हुए उनका वर्णन किया, उनकी लीला चरित्रों का किया, और मैंने वो सब सुना आपसे। तेषां वंशं पृथक ब्रह्मन् वंशानुचरितानि च कीर्तयस्व महाभाग नित्यं शुश्रूषतां गिनः, नित्यं शुश्रूषतां गिनः। महाराज ज्यों ज्यों आप कथा भगवान कहते हैं त्यों त्यों हमें कथा सुनने की इच्छा प्रबल होती जाती है, उत्कट अभिलाषा पैदा होती रहती है। आप हमें सुनाइए। अब आप कृपा करके जो वैवस्वत मनु हैं, जिनका एक नाम श्राद्धदेव भी है, मनु के वंश और वंश में पैदा होने वाले जितने भी हैं अलग अलग चरित्र वर्णन कीजिए। हे भगवान, हमारे हृदय में सदा ही कथा सुनने की इच्छा बनी रहती है। तो सुखदेव जी तो महाराज वो तो तत्पर हैं, बस परमहंस मुनि महाराज है, लगाया ध्यान, लग गई कथा कहने। श्री शुक उवाच श्रूयताम मानवो वंश। हे राजन, वैवस मनु के वंश परंपरा को सुनो। श्रूयताम मानवो वंश प्राचुर्येण परंतपः। प्राचुर्येण का मतलब प्रचुर यानी मुख्य मुख्य है। तुम क्या सुनो? कहते हैं भैया उनका संक्षेप में वर्णन सुनो। श्रूयताम मानवो वंश प्राचुर्येण परंतपः न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। अगर तुम विस्तार की बात करते हो कि भगवान जरा विस्तार से आप हमें सुनाइए, तो भैया विस्तार से तो तेरे पास 7 दिन हैं, इसी में अटक जाएंगे तो फिर ये कथा आगे नहीं बढ़ पाएगी। भगवान कृष्ण के जो चरित्र हैं वो रह जाएंगे। सैकड़ों वर्षों में भी उनके चरित्र के विस्तार का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए हे राजन, हम आपको संक्षेप में जो वैवस्वत मनु है उसके वंश का वर्णन करते हैं। ये प्रश्न अध्याय है, यहाँ प्रश्न पूरा होता है और इस प्रथम अध्याय का विराम भी हो जाता है। द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो द्वितीय अध्याय में जो वैवस्वत मनु है उनके प्रशद्र आदि जो 5 पुत्र हैं, प्रशद्र, कवि, करुष, दृष्ट, सरयाति, इनका वर्णन करते हैं। इस अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज ने मनु के प्रशद्र, कवि, करुष, दृष्ट और सरयाति के चरित्रों का वर्णन किया। राजा प्रशद्र आजीवन ब्रह्मचारी रहा, गुरु जी के श्राप से शूद्र बन गया, कवि सन्यासी बन गया, करुष क्षत्रिय बना, दृष्ट ब्राह्मण बना, और सरयाति जिसकी पुत्री सुकन्या च्यवन ऋषि को ब्याह दी गई। यहाँ आकर के इन 5 पुत्रों का संक्षेप में वर्णन कर दिया। उनका संक्षेप में सुनाऊंगा। तेरे पास सिर्फ 7 दिन हैं, आज ये 3रा दिन चल रहा है। चौथे दिन में भगवान का जन्म होना पड़ता है। तो कहा भैया ये आज तुम्हारा नहीं, चौथा ही दिन है महाराज आज, क्योंकि चौथे दिन में 9वां अध्याय पूरा होकर के और 5 अध्याय उसके हो जाते हैं। तो राजन तुम्हारा आज चौथा दिन है, इसीलिए आगे चलते हैं 3रे अध्याय में। महाराज वैवस्वत मनु के पुत्र सरयाति हैं। सरयाति की एक पुत्री सुकन्या, वह पुत्र आनर्त, आनर्त से रेवत, रेवत से ककुदमी, ककुदमी से रेवती, जिन्हें ब्रह्मा जी के कहने से बलराम जी को ब्याह दी गई। हमारे कई ऐसे मित्र हैं वो कहते हैं कि रेवती जो है वह रेवती, रेवत की पुत्री रेवती, रेवत की पुत्री रेवती। अरे भाई रेवत की पुत्री नहीं है, रेवत की तो पोती है। मूल में तो वह ककुदमी की पुत्री है, मगर चूंकि रेवती उनके दादा हैं इसीलिए उनका नाम की वजह से उसको रेवती, और दादा हैं तो दादा को पिता मान करके रेवती रेवत जी कह देते हैं। एक मात्रा लग गई है, रेवत रैवत, रेवत में 1 ए और रेवत में 2, जहाँ 2 हो जाते हैं वही दादा हो जाते हैं, है ना। तो महाराज यहाँ उसका वर्णन है किसका? राजा सरयाति का वंश और महर्षि च्यवन और सुकन्या चरित्र इस 3य अध्याय में इसका वर्णन होता है। श्री सुखदेवाच
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुकन्या नाम तस्यासीत कन्या कमललोचना तया सार्धम वनगतो यगमच्चवनाश्रमम्। हे परीक्षित, सरियाथी के कमल लोचना सुकन्या नाम की पुत्री थी। एक दिन राजा सरियाथी अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते कहते हैं च्यवन ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। तया सार्धम वनगता, बेटी को ले गए। और कहाँ गए? अरे महाराज, वन विहार में गए थे, सेना वगैरह सब साथ ही, पूरा परिवार साथ था। तो कहाँ चले गए? च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। सा सखी भी परिवृत्ता विचन्वन्त्यांघ्रिपान बने वल्मीकरंद्रे ददृशे खद्योते इव ज्योतिषे। सा सखी भी परिवृत्ता, सखियों के घेरे में थी महाराज और विचिन्ते अंग्रिपान बने हैं। महाराज वो तो वृक्षों की सुंदरता को देख रही थी, कैसे सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, कितने सुंदर पत्ते हैं, फूल हैं, फल लगे हुए हैं। उन वृक्षों के बीच में उन्होंने महाराज एक बांबी को देख लिया। बांबी के छेद में से महाराज जुगनू की भांति ऐसी दो जो ज्योति है, वो दो ज्योतियां चमक रही थी। कन्या को कुतूहल हुआ, जानने की इच्छा हुई कि दो चमकने वाली पदार्थ क्या हैं, वस्तु क्या हैं। ते देव चोदिता बाला ज्योतिषी कंटकेन वही अविद्यन्मुग्ध भावेन सुस्रावाक सृक्ततो बहु। था महाराज देव की कुछ ऐसी प्रेरणा थी भाग्य की कि सुकन्या बाल सुलभ चपलता से कन्या ने एक कांटा लिया और उसके द्वारा महाराज वो चमकती हुई वस्तु थी उनमें महाराज घुसा दिया, उनको भेद दिया। अब उनमें से तो क्या हुआ? ततो बहु अस्त्रिक सुस्राव, उन ज्योतियों में से तो बहुत ज़्यादा खून बहने लगा। अब कोई जड़ पदार्थ होता तो महाराज उनमें से खून बहने की क्या बात थी। अब तो घबरा गई वो कन्या घबरा गई उस खून को देख करके। और साथ में क्या हुआ? राजा रानी कन्या जितने सेवक चाकर नौकर परिजन पुरजन जितने भी थे सबके महाराज, और कहते हैं उनके महाराज लेट बात सब बंद हो गए हैं। सक्रन मूत्र निरोधो भूत, उनकी जो लघु शंकाएं थी वो सब बंद हो गई। महाराज आप प्यास को तो रोक सकते हो, प्यास लग रही हो हैं, पी लेंगे घंटा आधा घंटा, हाँ जितनी जिसकी क्षमता हो, हम भी रोक सकते हैं आधा घंटा 15 मिनट। लेकिन आपको अगर मान लो लघु शंका की शिकायत हो तो महाराज 5 मिनट रुकना भी मुश्किल है। सभी का जो है वो टॉयलेट जिसको आजकल बोलते हैं जो भी है वॉशरूम, वो बंद हो गया। सैनिका नाम च तत्क्षणात्, सबका हो गया। राजर्षि स्तमपालक्ष्य, जब राजा सरियाथी को इस बात का पता लगा तब महाराज उन्होंने आश्चर्यचकित होकर गए और अपने सेवकों से पूछा कि कहीं तुम लोगों ने महाराज जी का अपमान तो नहीं कर दिया है। अप्यभद्रम न युष्माभि भार्गवस्य विचेष्टितम, भृगुवंशी हैं ये जो भृगुवंशी ब्राह्मण देवता हैं, आपने इनका कहीं कुछ अपमान तो नहीं कर दिया, कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया। व्यक्तम केनापि नस्तस्य कृतमाश्रम दूषणम, हमें ये स्पष्ट जान पड़ता है, राजा सरियाथी करें, हमें ये स्पष्ट जान पड़ता है कि हम लोगों में से किसी न किसी ने इस आश्रम में कोई न कोई उत्पात किया है, कोई न कोई अपराध किया है। सुकन्या प्राह पितरम भीता किंचित कृतम मया द्वे ज्योतिषी अजानन्त्या निर्भिन्ने कंटके न वही। तब सुकन्या ने डरते डरते अपने पिताजी से कहा, किंचित भीता, कुछ डरी हुई है, हे पिताजी मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। बता, समस्या ऐसी आ गई। तो महाराज उस समस्या के निराकरण के लिए उस कन्या ने कह दिया, पिताजी हमसे हुआ है, मैंने अनजाने में 2 ज्योतियों को कांटे से भेद दिया, छेद दिया है, उन्हीं में से ये रक्त निकला है।
दुहितुस्तद्वचः श्रुत्वा शर्यातिर्जात साध्वसः मुनिं प्रसादयामास वल्मीकांतर्हितं शनैः। सुखदेव जी महाराज कहते रहे, राजन अपनी कन्या की ये बात सुनकर के शरिया थे घबरा गए। उन्होंने धीरे धीरे महाराज स्तुति करते हुए और बांबे में छिपे हुए उन महात्मा जी को निकाला और बड़े प्रसन्नता की उनको प्रसन्न किया। महाराज कन्या है, अबोध है और इसे गलती हो गई है। अब महाराज ने कहा, भाई हमारी तो आंखें गई, सेवा कौन करे? तो जिसने अपराध किया वही सेवा करे। आप आपकी कन्या को हमें समर्पित कर दीजिए, सबके लेट बात शुरू हो जाएंगे। तदभिप्रायमाज्ञाय, मुनि के इस अभिप्राय को जान करके प्रादाद्वितरम मुने हैं, मुनि जो च्यवन हैं, च्यवन मुनि को राजा ने अपनी कन्या दे दी। कृष्णान मुक्त तमामंत्र, और उस संकट से मुक्त हुए। मुक्त होकर के उन्होंने महाराज जो है च्यवन ऋषि से आज्ञा ली और पुरम प्रायात समाहित है, और सावधान होकर के और महाराज अपने नगर में आ गए। तदभिप्रायमाज्ञाय प्रादाद्वितरम मुने कृष्णान मुक्तस्तमा मंत्र पुरम प्रायात समाहित है। इसके बाद च्यवन मुनि का अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी और इस संकट से छूट कर बड़ी सावधानी से उनकी अनुमति लेकर वे राजधानी में चले आए। सुकन्या च्यवनम प्राप्य पतिम परम कोपनम प्रीणयामास चित्तज्ञा अप्रमत्तानुवृत्तिभिः। महाराज सुकन्या च्यवन ऋषि को प्राप्त करके और अपने पति च्यवन मुनि को प्राप्त करके, कैसे हैं मुनि? परम कोपनम, गुस्सा यही है नाग पे है, तो महाराज इसे परम क्रोधी, ऐसे उस च्यवन मुनि को अपना पति प्राप्त करके चित्तज्ञा, चित्तज्ञा का मतलब उनकी मनोवृत्ति को जानती हुई। अगर उन्होंने आँख से अगर पानी की तरफ देखा, कहा नहीं, पानी की तरफ अगर आँख से देखा तो महाराज गिलास हाजिर हो गया है, और जो है हवन कुंड की तरफ देखा तो तत्काल वहाँ पर समिधाएँ रख दी गई। इसको इंगितज्ञा भी कहते हैं, चित्तज्ञा भी कहते हैं। कहते हैं चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, महाराज 3-4 तरह के बताएं भागवत जी में। एक वो जो उनके मन की बात को जान करके पहले ही काम कर दे, हैं? पिताजी क्या चाहते हैं, पति क्या चाहते हैं। दूसरा वो जो कहने के बाद करें। तीसरा वो जो बहुत ज़्यादा जिद करे, उससे बहुत लड़ाई झगड़ा पे आ जाए तब करे। चौथा वो जो महाराज कितने लड़ दे झगड़ दे लेकिन वो काम करे ही नहीं। जैसे मान लो पिताजी ने कहा, बेटा ये बारिश का समय आ गया है, अपने जो फर्श बिस्तर हैं ये बाहर है, इनको अंदर डाल दो। तो महाराज क्या कहेगा, बेटा सब गए ना अब तो बैकुंठ में, हम ही बचे, हम ही रोए तुम सबको, हैं? किसी के तो हाथ पैर चलते ही नहीं है। तो महाराज इतना वो कहने के बाद डाल भी दे नहीं भी डाले, जय जय सिया राम। तो उसको कहते हैं चित्तज्ञ, है इंगितज्ञ। इंगित का मतलब इशारा। देखो ना आप, जैसे आप जब गाड़ी से अपन चलते हैं लगाते थे ना इंडिकेटर, पिछले को अब मालूम पड़ जाता है, आगे को मालूम पड़ जाता है कि भाई साहब दाएं जाएंगे कि बाएं जाएंगे, वह है। तो सुकन्या ने अपने पति की चित्त की बात को जान करके उनकी सेवा करने लगी। अप्रमत्ता अनुवृत्ति भी है, उनकी मनोवृत्ति के अनुसार और बड़ी सावधानी के साथ। अप्रमत्ता सावधानी से रह करके, अनुवृत्ति का मतलब सेवा, सेवा के द्वारा वो अपने पति को प्रसन्न करने लगी। अब महाराज च्यवन ऋषि तो बूढ़े थे और जो सुकन्या तो शादी भी नहीं हुई थी उसकी। च्यवन ऋषि ने
जो अश्विनी कुमार हैं, जो देवताओं के जो वैद्य हैं, उनसे कहा ऐसा कोई दवाई हमको लाओ, चूरन चटनी, जिससे हमारी अवस्था पुनः जवान हो जाए। तब अश्विनी कुमारों ने कहा महाराज हमको क्या मिलेगा? अरे हम तुमको यज्ञ में सोमरस का पिलाएंगे, जबकि इन अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकार नहीं था। और चूंकि गुरुदेव ही यज्ञ कराने वाले, सोमरस निकालने वाले, सोमरस पिलाने वाले, इन्होंने कहा हम आपको सोमरस का अधिकारी बनाएंगे, आप हमको युवावस्था प्रदान कीजिए। तो महाराज उन जो है अश्विनी कुमारों ने सोमरस के बदले में महाराज जी को सुंदर अवस्था प्रदान कर दे है। और आज भी जो बूढ़े लोग हैं महाराज सर्दियों में 1-2 डिब्बा च्यवनप्राश खा ही लेते हैं। ये च्यवनप्राश जो नाम पड़ा उन मुनि के नाम के आधार पर ही पड़ा है। इसलिए देखो आप, जो ही सर्दियाँ आएगी च्यवनप्राश के डिब्बे बाहर आ जाएंगे महाराज, गर्मियों में अंदर और सर्दियों में बाहर होंगे हैं। बूढ़े दादा जितने भी हैं जो सक्षम हैं, है ना, नहीं है तब भी साफ व्यवस्था करते हैं। और सर्दियों में 1-2 डिब्बे च्यवनप्राश तो ले ही लेते हैं। अरे महाराज हमने भी लिया है इसके सर्दियों में है। तो ये वो च्यवनप्राश है। कहते हैं उत्तान बर्हिरानर्तो भूर्षेण इति त्रयः सर्याते रभवत पुत्रा आनर्ताद्रेवतो भवते। अब सरियाती के वंश की परंपरा बता रहे हैं कि सरियाती के उत्तान बर्हि, आनर्त और भूरिसेन ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए और आनर्त से रेवत पैदा हुए। तस्य पुत्र शतम यज्ञे ककुदमी ज्येष्ठमुत्तमं ककुदमी रेवतीं कन्याम स्वामादाय विभुम गतः। रेवत के 100 पुत्र हुए, जिनमें श्रेष्ठ व ज्येष्ठ ककुदमी था। ककुदमी अपनी कन्या रेवती को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए हैं। जब गए तो अंदर महाराज कुछ नाच गान हो रहा था, शास्त्रार्थ हो रहा था। बैठ गए थोड़ी देर, भाई ठीक है इसे निपटेंगे तो अवकाश मिलेगा चलेंगे। वो जब निमट गए और जब बाहर सभा का विसर्जन हुआ, फिर ये ककुदमी जब अंदर गए तो महाराज जो है जाकर के ब्रह्मा जी से पूछा कैसे आए? कहा महाराज हमारी कन्या है, इसके लिए योग्य वर बताओ महाराज, आप सृष्टि का निर्माण करते हो। कहा भैया अब तो ऐसा कोई है नहीं। ककुदमी ने भी 2, 4, 10, 20 वंशानुगान किया, साहब उस वंश में कोई हो, उसमें कोई हो। कहा भैया वो सब काल कवली तो हो गए वो त्रेता युग निकल गया, सतयुग निकल गया। अब द्वापर चल रहा है। तेरी जो कन्या है भैया, तू चाहे तो इस समय यदुवंश में बलराम जी महाराज हैं, तुम चाहो तो अपनी कन्या बलराम जी को दे दो। कहते हैं बलराम जी छोटे थे कद में और रेवती थोड़ी बड़ी थी, है ना। तो वो थोड़ा सा भांग का लेकर के तब उनको हमेशा रेवती अपने कंधे पर ही लगती थी, वो दिखती थी, है ना। क्योंकि जब ले लेते हैं थोड़ा सा है भांग घोटा, तब महाराज बड़े भी पहाड़ भी जो है ना वो छोटे नजर आते हैं फिर। तो उनके कहने से ककुदमी ने अपनी कन्या रेवती का विवाह बलराम जी से कर दिया। जितनी देर तुम यहाँ बैठे हो, यहाँ का अगर मान लो 5 मिनट है ना, तो भैया पृथ्वी लोक का तो 5 युग खत्म हो गए। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने से ककुदमी ने अपनी कन्या का विवाह बलराम जी से किया। बलराम जी के विवाह का वर्णन 10वें स्कंद में भी आएगा, क्योंकि भगवान विवाह करेंगे। जब विवाह करेंगे तो महाराज पहले बड़े हैं। अरे प्लेटफार्म पर गाड़ी खड़ी हो तो दूसरी गाड़ी खड़ी थोड़ी होगी वहाँ, वो गाड़ी आगे जाएगी, जगह होगी तब दूसरी गाड़ी वहाँ लगेगी। तो अभी तो बलराम जी हैं। तो बलराम जी के विवाह का संक्षिप्त वर्णन 10वें स्कंद में भी आएगा, तब हम आपको सुनाएंगे। इस प्रकार यहाँ आज 9वें स्कंद के पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय की कथा हमने आपको सुनाई है। देते हैं वाणी को विराम, मिलेंगे अगले वीडियो में 4th अध्याय की कथा में। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा।
बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय और अयोध्या नाथ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम और जय जय हर 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 महादेव शंभो।